जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा ट्राइबर लॉन्च हुई है और ट्राइबर की शक्लो सूरत बदल चुकी है और साथ ही बदल चुके हैं इसके नाम। अब नाम बदलने की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा RXE वेरिएंट है, कौन सा RXL है, कौन सा RXT और कौन सा RXZ है। तो आज हमारे सामने एक ऐसा वेरिएंट है जो पहले RXT के नाम से आता था और अब आपको जो है टेक्नो के नाम से देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इस सेकंड टॉप टेक्नो के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब ये सेकंड टॉप वेरिएंट है दोस्तों, सब कुछ देखेंगे डिटेल में और बड़ी बारीकी से हाथ लगा के कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलती है। एक तो आपको रिमोट की मिल जाती है और दूसरी आपको सादा चाबी मिलती है। यहाँ पर अगर रिमोट की बात करें तो इसमें 3 बटन मिलते हैं, गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के लिए। और पीछे की तरफ देखें तो रेनो का नया लोगो दिखेगा। अब गाड़ी से यहाँ पर मैच करता हुआ भी आपको दिखाई देगा। भाई लोगो चेंज हो चुका है। अब देखो, चेंज अकेला लोगो नहीं हुआ है, कई सारी चीज़ें हो गई हैं और सबसे पहली चीज़ इसका नाम बदल गया है। अब भाई RXT वेरिएंट आपको जो है ना टेक्नो के नाम से देखने के लिए मिलेगा और ये एक तरह से सेकंड टॉप वेरिएंट है दोस्तों। इसके ऊपर आपको सिर्फ मैनुअल में एक वेरिएंट और देखने के लिए मिलता है जिसे हम इमोशन के नाम से जानते हैं। पहले हम उसे RXZ के नाम से जानते थे, बट अब नए सेगमेंट में हम उसे इमोशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अब इस टेक्नो वेरिएंट के प्राइसिंग की बात करूँ तो ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 8 लाख रुपए की, करेक्ट 8 लाख रुपए की कॉस्ट करती है। अब देखो इसके अंदर पावर ट्रेन और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूँ तो 20 kmpl का माइलेज यहाँ पर रेनो ऑफर करती है इस गाड़ी के अंदर। अब सामने फ्रंट से दिखाता हूँ। हेडलाइट की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हेलोजन का सेटअप मिलता है। पार्किंग लाइट आपको अंदर दिखाई दे रही होगी और इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ यहाँ दिख रहा होगा। अब ये हेडलाइट का सेटअप तो जो पुरानी आती थी ना ट्राइबर, सेम ही देखने के लिए मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आप इसके टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो तो वहां पर आपको DRL जरूर से देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में बात करें तो आप देख सकते हो इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी और सेंटर पर रेनो का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अब देखो थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नया पैटर्न दिखाई देगा इस तरीके से। ऐसे ही नीचे बात करें, फॉग लाइट यहाँ पर मिलती है दोस्तों, हाउसिंग आती है लेकिन टॉप एंड में मिलती है। इस वेरिएंट में आपको ऐसे सीरीज की तरह लगवानी पड़ेगी। ऐसे ये देख रहे हो, ये भाई इसके टॉप एंड वेरिएंट में फ्रंट में 3 पार्किंग सेंसर और दे दिए कंपनी ने, बट टॉप एंड में ही मिलेंगे, इसमें नहीं मिलते हैं। बाकी सामने रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो 3D पैटर्न आपको रेडिएटर ग्रिल में देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। ये इसके फ्रंट प्रोफाइल का सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर कटिंग एजेस वेजेस की बात करें जो पहले की तरह थे वैसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये वॉशर आपको दिखाई दे रहा है। इधर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो भाई, देखो कुछ भी हो, ये लोगो भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ये हाइपर स्टील रिम का जो सेटअप दिया गया ना, ये भी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर व्हील कवर का डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। भाई अंदर की तरफ जो हाइपर स्टील रिम है ब्लैक कलर में है और उसके ऊपर ब्लैक ही आपने व्हील कवर चढ़ा दिया तो सोचो पता ही नहीं चलता है। दूर से देखने से तो ऐसा लग रहा है ग्लॉस ब्लैक फिनिश के एलॉयज लगे हुए हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पर एक बार बजा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ 185, 65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये व्हील आर्चेज काफ़ी चौड़े चौड़े से दिखाई देंगे। बाकी और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ORVM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और ORVM आपको बॉडी कलर से अलग पियानो ब्लैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल्स भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेकआउट कर लो, इस तरीके से ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। पीछे की तरफ आ जाते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। यहाँ पर पेट्रोल टैंक की बात करें तो 40 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिल जाता है और गाड़ी का बी पिलर जो है वो ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। ऐसे ही ऊपर की तरफ रूफ रेल्स की बात करें तो आप चेक कर सकते हो, मैट ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आगे फ्रंट में देखें तो वायर्ड वाला बड़ा एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और टेल लाइट की बात कर लेते हैं। भाई देखो टेक्नो वेरिएंट के अंदर डेफिनेटली आपको बदली हुई टेल लाइट दिखाई देंगी। चेक करो यार, साइज और शेप तो वही मिलेगा आपको पुरानी की तरह, बट यहाँ पर क्रोम का इंसर्ट अंदर की तरफ जो दे रखा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ यहाँ पर दिख ही रहा होगा। बाकी पूरा प्रोफाइल थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको दिखने वाला है। बाकी यहाँ पीछे की तरफ देखें तो रियर बम्पर में 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक यहाँ पर मिल जाता है, एक यहाँ पर मिल जाता है और तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है। 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर और एक वहाँ पर देख सकते हो। ये जो स्किड प्लेट है डार्क ग्रे कलर में देखने के लिए मिलती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है 182 mm का देखने के लिए मिलता है। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो ड्राइवर के जो इनिशियल्स हैं
इसका फॉन्ट चेंज हो गया है और लोकेशन भी चेंज हो गई है। अब लोकेशन चेंज कैसे हुई है, लोकेशन पहले वहाँ पे आती थी, अब नीचे की तरफ आ चुकी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली चेंज देखने के लिए मिलेगा। मशीन कट फॉन्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है और यहाँ पर आपको रेनॉल्ट का लोगो दिखाई देता है। ये वाला पार्ट जो है पहले दिखाई नहीं देता था गाड़ी के अंदर, बट अब देखो पियानो ट्रीटमेंट के साथ मिलता है और इस पूरे पार्ट के अंदर ही ये जो इसका लोगो है ना वो भी इंक्लूड कर रखा है। पीछे की तरफ रियर वाइपर मिल जाता है बट डिफॉगर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर देखें तो ये देखो यार, स्पेयर व्हील यहाँ पर मिलता है लेकिन छोटे साइज़ का मिलता है। इसे आप मेन व्हील की तरह नहीं यूज़ कर सकते, इमरजेंसी की कंडीशन में डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऊपर और जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। और बूट गाड़ी अनलॉक है तो आप इसे इजीली इस तरीके से ओपन कर सकते हो। अब देखो कंपनी क्या बोलती है कि भाई यहाँ पर ये सीट्स लगी हुई हैं तो इसकी वजह से सिर्फ आपको 84 लीटर कैपेसिटी का बूट मिलेगा। बट अगर मैं इन सीट्स को फोल्ड करना चाहूँ तो फोल्ड भी कर सकता हूँ और अगर इन्हें निकाल के बाहर रखना है तो डेफिनेटली मैं निकाल के बाहर भी रख सकता हूँ। तो दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। बाकी पीछे वाली सीट जो है वो 50-50 ऑप्शन के साथ में आती है। यहाँ पर देखें दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। एक बार मैं लिटा के भी दिखा देता हूँ इसे। इस तरीके से स्पेस हो जाएगा और यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर देखो 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और सामान ज़्यादा है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो और अगर सीट को निकाल के रखना चाहो तो आप डेफिनेटली निकाल के भी रख सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। एक तरह से आप इस गाड़ी को 5 सीटर बनाना चाहो 5 सीटर बना लो और 7 सीटर बनाना चाहो 7 सीटर बना लो। बाकी यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह दिखाई देगी और देखो स्पेयर व्हील खोलने के लिए यहाँ पर आपको ये जो है बोल्ट मिलता है, इससे आप स्पेयर व्हील को खोल सकते हो। ये सेटअप आपको थर्ड रो में देखने के लिए मिलता है। और क्या मिलता है थर्ड रो में, सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो रूफ माउंटेड AC वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे इस तरफ और ऐसे ही इस तरफ। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब इसे कर देता हूँ मैं सीधा और इसे भी कर देता हूँ मैं सीधा। तो ये हो चुका है यहाँ पर फाइनल। अब टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाहर एक्सटीरियर का पूरा प्रोफाइल मैं आपको दिखा चुका हूँ। आ जाते हैं यहाँ से अंदर की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर यहाँ डोर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक कर सकते हो भाई, पहले जो मिलता था सेटअप वही आपको देखने के लिए मिलेगा। बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। डोर हैंडल्स आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये सब कुछ बेज कलर में मिलता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें आपको 4 स्पीकर का सेटअप 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। भाई फ्रंट वाली सीट में नॉन एडजस्टेबल मिलते हैं, सेकंड रो और थर्ड रो में जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये ध्यान रखना आप। बाकी यहाँ पर देखें तो सीटिंग आप देख सकते हो इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है, फैब्रिक में मिलने वाली है। बाकी 2-3 तरह का पैटर्न और कॉम्बिनेशन दिया गया है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके से जो है फ्यूल लिड ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तीनों पैडल दिखाई देते हैं बट डेड पैडल नहीं मिलता है। बाकी बोनट ओपन करने के लिए नीचे की तरफ आपको एक लीवर मिलता है, यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ और यहाँ पर देखें AC वेंट के चारों तरफ तो आपको एक पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बट उससे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ और इसका इग्निशन वगैरह ऑन कर लेता हूँ। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो भाई, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। जगमग सा हो गया होगा आपके सामने, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसे पहले मिलता था वैसे ही देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ टेम्परेचर गेज और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है। बीच में MID मिल जाती है। इस तरफ आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर बाकी के मोड वगैरह टॉगल करने के लिए और चीज़ें बदलने के लिए एक बटन मिलता है, इसे आप दबा दबा के इस तरीके से जो है बाकी के ऑप्शन चेंज कर सकते हो। लेदर की रैपिंग नहीं की गई, सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखें तो ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मिलता है भाई 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस तरीके से। वॉल्यूम में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कोई गाना वाना ना चल जाए। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन इंटीग्रेशन मिल जाता है, मतलब यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलते हैं बट वायरलेसली नहीं मिलते हैं, वायर्ड के साथ में मिलते हैं। मतलब आप कनेक्ट करोगे तो वायर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, तभी कनेक्ट हो पाएगा। बाकी 4 स्पीकर का सेटअप मैं बता चुका। इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, एक बार क्वालिटी चेक कर लें
तो ये वाली क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट इस तरीके से दिखाई देंगे, और यहाँ पर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पर आपको जो है हैजार्ड बटन दिखाई देता है। बाकी और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आप चेक करो, यहाँ पर आपको इस तरीके से मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो टाइप ए पोर्ट दिखाई देता है, और नीचे की तरफ देखें तो 12V का पोर्ट दिखाई देता है। बट यहाँ पर स्पेस की कहीं भी कमी आपको दिखाई नहीं देगी, भर भर के पूरा स्पेस हर जगह देखने के लिए मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। 2 छोटे से कप होल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी एक स्पेस ये मिलता है भाई। यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट जो आर्मरेस्ट वाला स्पेस है ना, उसे कूल्ड ग्लोव बॉक्स की तरह यूटिलाइज किया गया है। आप चेक करो यार, यहाँ पर कूलिंग वगैरह अंदर की तरफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, और इस तरीके से हम बंद कर सकते हैं। ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो ये देखो, डोर पैनल इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो बेज कलर का कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर एक पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ग्लोव बॉक्स में बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, कंपार्टमेंट वगैरह भी बने हुए हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें तो एक बटन और मिलता है, जैसे ही मैं इसे पुश करूँगा तो एक स्पेस आपको और देखने के लिए मिल जाएगा। ये सिर्फ भाई 2 ही वेरिएंट में मिलता है ये वाला सेटअप, एक तो टेक्नो में और इससे ऊपर इमोशन वेरिएंट में, बाकी और किसी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इस तरफ आ जाते हैं और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में पहले जो है फिक्स वाले आते थे, बट अब आपको नए वेरिएंट में या कहें तो फेस लिफ्ट के अंदर इस तरीके के मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर लाइट की बात करें तो लाइट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है सनसेट के अंदर। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब ये था दोस्तों इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप। अब देखो, पहले ही ये गाड़ी जो है अग्नि परीक्षा में 4 स्टार ला चुकी है, मतलब ये गाड़ी जो है 4 स्टार सेफ्टी रेटेड थी। बट अब जब नया फेसलिफ्ट आया है तो कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अब आपको इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। बट सेकंड रो में जाने से पहले मैं आपको थर्ड रो में जाके दिखाऊंगा कि थर्ड रो में हम किस तरीके से बैठते हैं और वहाँ पर कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं इस तरफ, और थर्ड रो में जाने का तरीका मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस सीट बेल्ट को निकाल देते हैं। एंटीना देख लो भाई, ये इतना बड़ा वाला मिलता है, आप चेक करो यहाँ पर। अब देखो, थर्ड रो में जाने के लिए क्या करना है, ये वाली जो सीट है ये 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है इस जगह पे। इस लीवर को जैसे ही मैं ऐसे दबाता हूँ तो ये सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। भाई इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर है ना, कोई नहीं है मार्केट में। इस प्राइस सेगमेंट में बात की जाए तो 7 सीटर कोई भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर बात की जाए अर्टिगा की, अर्टिगा भाई इससे महंगी है, कॉस्टली है, और उसमें इंजन विंजन भी बड़ा आता है, हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है, ये वाला जो सेटअप है ना सीट फोल्डिंग वाला, अर्टिगा के अंदर भी नहीं मिलता है। ये आपने देखा होगा किया कैरेंस के अंदर, जो प्रीमियम सेगमेंट की कार है उसमें आपको ये सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो ट्राइबर ऑफर कर रही है, या कहें तो रेनो ट्राइबर के अंदर ऑफर कर रही है। अब बाकी की बातें अंदर करते हैं। यहाँ पर हमें पैर इस तरीके से रखना है और पीछे की तरफ ऐसे करके आ जाना है। यहाँ पर अगर देखें तो लेग रूम आप चेक कर सकते हो। अब मेरे पैर हैं बड़े, मतलब 6 फीट हाइट है मेरी, तो उसकी वजह से आप देख रहे होगे यहाँ पर ये सीट इस तरीके से पोजीशन में लगी हुई है, तब भी मेरे पैर नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो तब भी ये पोजीशन बनती है। मैं थोड़ा सा इस तरफ से दिखा देता हूँ, आप चेक करो यार, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से पोजीशन बनेगी। यहाँ पर ये तो बैठने का कोई हिसाब किताब नहीं है, और ऐसे देखूंगा तो यहाँ भी पैर निकल रहे हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पीछे थर्ड रो में अगर बात करें तो बच्चे तो बैठ सकते हैं, लेकिन कोई भी लंबी हाइट का बंदा नहीं बैठ सकता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तो कोई भी अपना सर आसानी से पीछे की तरफ टिका सकता है। उसकी वजह से सर पे तो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखें तो एक ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ ऊपर थर्ड रो में देखें तो एसी वेंट जरूर मिल जाते हैं देखने के लिए, ये एक अच्छी बात है भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रो में एसी वेंट मिलना इस प्राइस सेगमेंट में या इस प्राइस पॉइंट पे बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और यहाँ पर आपको एसी वेंट प्रॉपर मिल ही रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में बैठेंगे, वहाँ दिखाता हूँ वहाँ कितना स्पेस मिलता है। थर्ड रो हो चुकी है और सेकंड रो की बात करें तो ये लो, अब देखो मैंने प्रॉपर सीटें सीधी कर दी। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो ये वाली सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, ये और ये एक ही पोजीशन पे लगी हुई है। बट आप देख रहे होगे मेरे पैर आसानी से यहाँ पर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेग रूम की, तो अच्छा लेग रूम तो मिल ही जाता है। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी आप देख लो, एक बार ऊपर की तरफ देखें, काफ़ी सारा स्पेस आपको बचा हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तो आराम से आप इस सेफ्टी वाली सीट पर बैठ सकते हो। ये सेटअप मिलता है। और इसे अगर थोड़ा सा रिक्लाइन करना चाहो तो ये जो लीवर है, इसे लीवर को खींच कर थोड़ा सा नहीं, आप बहुत ज़्यादा रिक्लाइन कर सकते हो। बट इस रिक्लाइन पोजीशन में है ना, थर्ड रो में तो कोई बच्चा भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि सीट कुछ ज़्यादा ही पीछे चली जाती है। आप थोड़ा सा इधर से देखो यार, मतलब ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन यहाँ आ रही है और मैं यहाँ पर इस तरीके से बैठा हुआ हूँ। अब देखो, अलग ही लग रहा है कि नहीं, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी है, लेकिन बैठा भाई कंफर्टेबल हूँ। इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आ सकता। आप चेक करो यार, ये देखो, पैर मेरे अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। बाकी यहाँ पर देखो क्या क्या मिलता है। एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलेगा, ये भी फोल्डेबल है। साथ में यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, एक लाइट मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर सेंटर में देखें तो एक 12V का पोर्ट मिल जाता है, और साथ में एक नॉब मिल जाती है, जैसे आप फैन स्पीड 1 2 3 करके सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। बट यहाँ पर AC वेंट कहाँ मिलते हैं? AC वेंट की बात करें तो B+ के अंदर आपको यहाँ पर और यहाँ पर AC वेंट देखने के लिए मिलेंगे। भाई पूरी सहूलियत दी गई है ड्राइवर के अंदर आपको, थर्ड रो में, सेकंड रो में, मतलब यहाँ पर कूलिंग की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और इसका बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहाँ से ओपन करना है? बोनेट आपको यहाँ से ओपन करना है भाई। एक मिनट, मैंने पहले ही दिखाया था ना आपको, लीवर यहाँ पर मिलता है। ये देखो यार, अंदर छुपा हुआ रहता है, इसकी वजह से ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर मिल जाता है आपको ढूंढने से। और यहाँ पर देखें तो ये इंजन देख लो भाई एक बार सेटअप, ये चेक करो यार। यहाँ पर आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और इस इंजन से माइलेज आपको 20 kmpl का मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट देख सकते हो, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखो ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है, यहाँ कूलेंट के लिए मिल जाता है। अब वॉशर अपनी पुरानी पोजीशन पे यहीं रहने वाला है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे सामने रेनॉल्ट ट्राइबर और रेनॉल्ट ट्राइबर का सेकंड टॉप वेरिएंट, जो RXT से बदल के अब जो है टेक्नो के नाम से आपको मिलने वाला है। तो भाई ये टेक्नो वेरिएंट था एक तरह से। अब आप बताइए, कुछ रह तो नहीं गया? सब कुछ मैंने एक एक करके बारीकी से हाथ लगा के दिखाया या नहीं? कमेंट में बता देना क्या रह गया है। मैं बता देता हूँ, वारंटी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की कंपनी इसके ऊपर ऑफर करती है। तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ। अब आप बताइए, कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, बाकी इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।